तो दोस्तों होली से ठीक पहले यानी कि 1 मार्च 2026 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से 4 जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च को लॉन्च होने जा रही ये जो 4 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनको लेकर रेलवे ने घोषणा कर दिया है कि इनका पूरा रूट क्या रहेगा, साथ ही ये गाड़ियाँ कितनी दूरी को नापने वाली है, फ्रीक्वेंसी की जानकारी, साथ ही लॉन्च होने जा रही ये जो 4 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनको लेकर एक जो डिटेल है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही 1 मार्च को कितने बजे पीएम मोदी इन सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, मतलब जो सारी जानकारियां हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है एक बड़ी खुशखबरी के माध्यम से, जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगा। इसलिए 1 मार्च को फिर से लॉन्च होने जा रही ये जो 4 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं लॉन्च होने जा रही इन 4 नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों इन गाड़ियों को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात ही है कि लॉन्च होने जा रही ये जो सभी की सभी 4 जोड़ी गाड़ियां हैं इनको रेलवे लंबी यात्राओं के लिए लेकर आ रही है। मीन्स सभी की सभी गाड़ियां एक लंबी यात्रा को नापेगी, तय करेगी, जिसके माध्यम से रास्ते में कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है वहाँ भी ये गाड़ियां ठहरने वाली है। वहाँ के जो यात्री हैं उनको भी इस गाड़ी में सवारी करने का मौका मिलेगा। और जैसे की आपको पता होगा की अभी के समय में रेलवे के नेटवर्क में बैक टू बैक नई ट्रेनों का जो उद्घाटन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और इससे पहले जनवरी के महीने में भी भर भर के नई ट्रेनें लॉन्च की गई है। और इसके बाद अब 1 मार्च 2026 को ये जो 4 नई ट्रेन सेवाएं हैं लंबी दूरी के लिए, इनका भी उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। जिनको लेकर आइए एक एक करके हम जानते हैं कि ये जो लॉन्च होने जा रही टोटल 4 नई ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है और इनको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो हम जानते हैं बारी बारी से। तो एक्चुअली दोस्तों 1 मार्च को लॉन्च होने जा रही हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इस सूची में वो एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में ताम्रम से मंगलुरु के बीच में देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ताम्रम से मंगलुरु वाली पेंडिंग पड़ी जो अमृत भारत है इसका यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। 1 मार्च को ये गाड़ी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे ताम्रम मंगलुरु अमृत भारत की, तो ये जो ट्रेन है वो टोटल 900 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको तय करने वाली है, नापने वाली है। और इस दूरी को अभी तय करने के लिए चल रही जो कुछ ट्रेनें हैं इनको 15 से लेकर 20 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी ये जो अमृत भारत है उस समय को बचाने वाली गाड़ी साबित होगी। और इस रूट पर यात्राओं को आधुनिक, तेज एंड आरामदायक बनाने के लिए इस गाड़ी को लेकर काफी समय से मांग बनी हुई थी, जिसको यहाँ पर पूरा करने का जो समय है वो रेलवे लेकर आ चुकी है। 1 मार्च को ही इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी रवाना करने वाले हैं। बाकी ये टोटल 22 कोच की अमृत भारत होगी, जिसमें आपको स्लीपर एंड जनरल पूरी तरह से जो नॉन एसी कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें सूची में अपनी दूसरी गाड़ी की, जो कि यहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रही है 1 मार्च को। तो एक्चुअली ताम्रम से मंगलुरु वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा इस सूची में लॉन्च होने जा रही हमारी ये जो दूसरी गाड़ी है इसका भी संचालन एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में झारखंड के धनबाद जंक्शन से कोयम्बटूर के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि फाइनली हमारी धनबाद कोयम्बटूर से धनबाद को जोड़ने वाली जो अमृत भारत है इसकी भी यहाँ पर लॉन्चिंग होने जा रही है। ये गाड़ी भी ट्रैक पर यहाँ पर आने जा रही है और इसको लेकर माननीय रेल मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि ये गाड़ी चलेगी और इसके उद्घाटन की भी जानकारी मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे धनबाद कोयम्बटूर अमृत भारत की, तो ये जो अमृत भारत है वो टोटल लगभग 2200 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है उसको तय करने वाली है। बाकी अभी की बात की जाए तो अभी इस रूट पर मात्र एक ट्रेन चलती है, LAP एक्सप्रेस, जिस पर भारी दबाव भी देखने को मिलता है। यानी कि इस रूट पर यानी कि धनबाद से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से धनबाद वाले रूट पर ट्रेनों की काफी कमी है। चल रही जो गाड़ी है उसमें आसानी से टिकट नहीं मिलता है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों काफी समय से इस रूट पर ये जो अमृत भारत है इसको चलाने की मांग आ रही थी, जिसको अब रेलवे पूरा करने जा रही है। ये गाड़ी भी यहाँ पर लॉन्च होने जा रही है। बाकी हमारी ये जो अमृत भारत है वो टोटल 2200 किलोमीटर की लंबी यात्रा को नापेगी। बाकी अभी चल रही जो LAP एक्सप्रेस है उसको लगभग 45 आवर से भी ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी जो अमृत भारत है वो यहाँ पर यात्राओं को तेज, आसान एंड सुविधाजनक बनाने में कामयाब साबित होगी। बाकी ये जो गाड़ी है इसको रेलवे एज ए वीकली के तौर पर, साप्ताहिक के तौर पर इस इम्पोर्टेंट रूट पर शुरू करने जा रही है। 1 मार्च को गाड़ी लॉन्च होगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़िया गेम और बात करें सूची में अपनी तीसरी गाड़ी की, जो कि यहाँ पर इनॉग्रेट होने जा रही है 1 मार्च 2026 को। तो एक्चुअली दोस्तों ताम्रम मंगलुरु, इसके अलावा धनबाद कोयम्बटूर अमृत भारत गाड़ियों के अलावा इस सूची में हमारी ये जो तीसरी गाड़ी है
इसका भी संचालन एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में नागरकोइल से चरलापल्ली तक रेलवे करने वाली है। यानी कि हैदराबाद की जो यात्रा है वो ये गाड़ी नागरकोइल से आसान बनाएगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे नागरकोइल चरलापल्ली रूट की, तो नागरकोइल से चरलापल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये गाड़ी कवर करेगी वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1550 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गिनी चुनी ट्रेनें हैं इनको 27 से लेकर 31 घंटे का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी इस इम्पोर्टेंट रूट पर भी यात्राओं को तेज, आधुनिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट आरामदायक बनाने का काम करेगी, जिस उम्मीद के साथ इस गाड़ी को एज ए व्हीकल के तौर पर रेलवे इस रूट के लिए लेकर आ रही है। बाकी दोस्तों इस रूट पर भी ट्रेनों की काफी कमी है। चल रही जो गाड़ियां हैं उनमें टिकट नहीं मिलता है और इस कंडीशन में ये जो नई गाड़ी है अमृत भारत वो काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी और काफी समय से चली आ रही जो मांग है वो भी इस गाड़ी के लॉन्च होने के साथ ही पूरा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें 1 मार्च को लॉन्च होने जा रही हमारी आखिरी यानी कि चौथी गाड़ी इस सूची में, तो एक्चुअली लिस्ट में हमारी ये जो चौथी गाड़ी है इसका संचालन एक नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में रामेश्वरम से मैंगलुरु के बीच में रेलवे करने वाली है। यानी कि ये रूट भी काफी इम्पोर्टेंट है जिस पर मात्र एक गाड़ी अब तक संचालित होती है। यानी कि ट्रेनों की भारी कमी वाले इस रूट पर ये जो दूसरी नई अस्थायी ट्रेन है एक्सप्रेस टाइप की जो नई गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ये गाड़ी अमृत भारत नहीं बल्कि एक नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चलेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे रामेश्वरम मैंगलुरु रूट की, तो रामेश्वरम से मैंगलुरु का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि ये नई गाड़ी कवर करेगी वो हो जाएगा 750 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो गाड़ी है उसको 15 से लेकर 16 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी नई गाड़ी की, तो हमारी आ रही ये जो नई गाड़ी है इसको ही इसके ही आसपास समय लगेगा, लेकिन यात्रियों के बीच में एक जो नया ऑप्शन है उसके रूप में गाड़ी काम की साबित होगी। यानी कि कुल मिलाकर 1 मार्च 2026 को 3 नई अस्थायी अमृत भारत जिनका संचालन तामरम मैंगलुरु, धनबाद कोयम्बटूर, नागरकोइल चरलापल्ली और इसके अलावा एक नई अस्थायी एक्सप्रेस गाड़ी जिसका संचालन रामेश्वरम मैंगलोर रूट पर होगा। तो इन्हीं सभी 4 गाड़ियों का उद्घाटन होने वाला है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे उद्घाटन कार्यक्रम की कि आखिर कहां से पीएम मोदी इन सभी गाड़ियों का उद्घाटन करेंगे। तो इसको लेकर अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके अगर हम माने तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 1 मार्च 2026 को एक्चुअली मदुरई दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु को रेलवे से जुड़ी कई जो ऐतिहासिक परियोजनाएं हैं इनका सौगात देने वाले हैं। और एक्चुअली पीएम मोदी मदुरई से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो सभी नई ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाकर इनका उद्घाटन करेंगे और अहम जो रेल परियोजनाएं हैं इनको भी राष्ट्र को समर्पित करने का जो काम है वो भी पीएम मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल जानकारी है नोटिफिकेशन के माध्यम से वो भी आप देख सकते हैं। इसमें सारी चीजें आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यह जो दिन है वो राज्य के रेल विकास के लिए एक जो मील का पत्थर है वो भी साबित होगा। बाकी इस दौरान 4 जो नई ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, जिनमें मैंने आपको बता ही दिया कि 3 अमृत भारत गाड़ियां हैं और एक जो नई साधारण एक्सप्रेस गाड़ी है इसको भी शामिल किया गया है शुभारंभ करने के लिए। बाकी ये जो सभी नई ट्रेनें हैं इनके संचालन से यात्रियों को काफी बड़ी सहूलियत मिलेगी और संबंधित शहरों के बीच यात्रा करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि बेसिकली तमिलनाडु को बड़ी सौगात के रूप में ये जो टोटल 4 जोड़ी नई ट्रेनें हैं इनका सुविधा मिलने वाला है। 1 मार्च को गाड़ियां उद्घाटन स्पेशल के रूप में संचालित होगी, उद्घाटन होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी जो नियमित सेवाएं हैं वो भी आपको मार्च महीने में ही देखने को मिल जाएगा। जिनको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों देश में और किन किन रूटों पर अमृत भारत गाड़ियों को चलाना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।